Hi champs, welcome back to evidyarthi.in। मैं हूं मिताली एंड आई वेलकम यू ऑल इन टुडेज सेशन। चलिए अब शुरुआत करते हैं अपने पूरे चैप्टर को फिनिश करने के बाद क्वेश्चंस को डिस्कस करने की। ठीक है, सो चलिए आई एम रियली एक्साइटेड क्योंकि भाई क्वेश्चंस हैं तो पता लगता है कि कितना हम लोगों ने सीखा है, कितना हमें आता है और कैसा हम परफॉर्म करने वाले हैं, है ना भाई। सो बढ़िया अच्छे इंटरेस्टिंग तरीके से डिस्कस करेंगे, एक एक करके डायग्राम्स हैं, जो भी है क्वेश्चंस है, विल एंजॉय द लॉट। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बुक के क्वेश्चंस ले रही हूँ, यानी कि इन टेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट कर रही हूँ। सो बी प्रिपेयर्ड एवरीवन। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। मैंने यहाँ पर पेज नंबर मेंशन किया है, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस है यानी कि जो बुक के बीच में होते हैं। ठीक है, चलिए हाउ डज द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इन अ मीडियम रीच योर ईयर्स। सो बेसिकली कोई भी साउंड अगर एक मीडियम में किसी भी ऑब्जेक्ट के वाइब्रेट होने से प्रोड्यूस हुई है तो वो आपके कानों तक कैसे पहुंचती है। बहुत सिंपल सी बात है, जो मीडियम पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से वाइब्रेट करते समय क्या करते हैं, एक वेव फॉर्म करते हैं, है ना। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट वाइब्रेट एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, इट सेट द पार्टिकल्स इनटू मोशन। क्या करते हैं वो पार्टिकल्स को मोशन में लेकर आते हैं, वाइब्रेशन में लेकर आते हैं। एंड इन रिजल्ट द पार्टिकल्स इन द मीडियम इन कॉन्टैक्ट विद द वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन। तो क्या होता है कि सपोज मेरे पास ये सारे पार्टिकल्स हैं, एक बार रिवाइज करवा देती हूँ, जिसने भी अभी तक कोई अगर चैप्टर का कोई वीडियो आपका रह गया है तो क्वेश्चंस के जरिए रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, सो सपोज ये मेरे मीडियम पार्टिकल्स हैं, आवाज मेरी यहाँ से आनी शुरू हुई है, ठीक है ना, और यहाँ पर हमारा कान है, ईयर। ठीक है, अब स्पीकर हो गया, लिसनर हो गया। अब क्या होगा, एक ने दूसरे से वाइब्रेट करा, दूसरे ने तीसरे से, तीसरे ने चौथे से, और ये क्या करते हैं, एक मोशन क्रिएट करते हैं, यानी कि इस तरीके से टू एंड फ्रो मोशन चल रहा है ना। ये मीन पोजीशन हो गई। वो क्या कर रहे हैं, ये देखो ऐसा कर रहे हैं, सारे पार्टिकल्स ये कर रहे हैं, एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं। ठीक है, इस तरह से करते करते क्या हो गया, एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गई, एंड तक वॉइस पहुंच गई, यानी कि साउंड पहुंच गई। कैसे, इन द फॉर्म ऑफ द डिस्टर्बेंस, इन द फॉर्म ऑफ द वेव। ठीक है, सो बस इस तरीके से हमारे कानों तक साउंड पहुंचती है। अब इसके आगे थोड़ा सा एक दो सेंटेंस और लिखना है, दैट इट देन एक्सर्ट्स द फोर्स ऑन द एडजेसेंट पार्टिकल्स। जो मैंने आपको समझाया है वही लिखा है कि एडजेसेंट पार्टिकल्स पे फोर्स होगा, डिस्प्लेसिंग द एडजेसेंट पार्टिकल, एंड द फर्स्ट पार्टिकल ऑफ द मीडियम कम्स बैक। जैसे ही मैं इसको, सपोज मैं इसको अगर कोलाइड करने वाली हूँ, ये मेरी मीन पोजीशन है, तो मैंने कोलाइड किया, वापस अपना इधर आई हूँ। ठीक है, मीन पोजीशन पे नहीं, इधर। इस तरीके से सभी पार्टिकल्स कर रहे हैं। सो द प्रोसेस कंटिन्यूज इन द मीडियम टिल द साउंड रीचेस योर ईयर। तो ये जो वाइब्रेशन है, ये टू एंड फ्रो मोशन जो है, ये आपके कानों तक जब तक नहीं पहुंचता है तब तक कोई साउंड नहीं पहुंचती है। ठीक है, तो ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू होता है। क्लियर हो गया। चलो थोड़ा सा समझाने वाला था तो इसलिए मैंने एक एक करके स्टेप को लिख दिया है आपके लिए, इन केस अगर आपको ये देखना हो कि भाई हम पेपर में कैसे लिखेंगे अगर हमसे पूछा जाए तो। ठीक है ना। एक्सप्लेन हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय योर स्कूल बेल। अब यहाँ पर बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। स्कूल बेल हम देखते हैं कि खट 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 कर इस तरीके से करते हैं, तो देखो ये भी टू एंड फ्रो मोशन है। जब भी आप ऐसा करोगे वो टू एंड फ्रो मोशन है। सो व्हेन द बॉल कंटिन्यूज टू व्हेन द बेल कंटिन्यूज टू मूव फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड होता है तो क्या करता है, सीरीज क्रिएट करता है कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के। ठीक है, एंड दस प्रोड्यूसिंग द साउंड। देखो इससे पहले वाले क्वेश्चन में जब मैं आपको समझा रही थी तब भी आप लोगों ने एक बात को ध्यान देना था कि जैसे ये हमारे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, अब जब ये पार्टिकल्स एक दूसरे से टकराते हैं तो होता क्या है कि कुछ पार्टिकल्स एक दूसरे के बिल्कुल पास हो जाते हैं और कुछ एक दूसरे से थोड़ा डिस्टेंस पे हो जाते हैं। ठीक है, तो जहां पर, अच्छा ये थोड़ा सा मुझे और बेटर मैं इसको बना सकती थी। एक काम करते हैं, इस तरीके से आपके लिए बनाती हूँ, फिर आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। कुछ तो बिल्कुल पास हो जाएंगे, है ना, इस तरीके से, फिर कुछ इस तरीके से। तो अब देखो हुआ क्या है, सीरीज ऑफ कंप्रेशन, हाई प्रेशर एरिया ये हो गया, फिर ये लो प्रेशर एरिया हो गया, फिर ये कंप्रेशन हो गया,
फिर ये रेयरफैक्शन हो गया, फिर ये कंप्रेशन हो गया। तो CR यानी कि एरिया ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शंस बनना शुरू हो जाता है और उन्हीं के कारण एक वेव क्रिएट होती है ना। क्योंकि हम लोगों ने क्या सीखा है कि जो हाई प्रेशर एरिया है वहां पर इस तरीके से बनता है और जो लो प्रेशर एरिया होता है वहां पर एक वैली बनती है, फिर हाई प्रेशर, फिर लो प्रेशर, फिर हाई प्रेशर, फिर लो प्रेशर एंड फाइनली आपके लिसनर तक आवाज पहुंच जाती है। ठीक है, तो मैं एक बार पूरा रिवाइज करवा रही हूँ, है कुछ नहीं क्वेश्चंस में, बस उसको लिखने का तरीका आना चाहिए। बात एक ही कर रहे हैं, हर क्वेश्चन में ऑलरेडी ऑलमोस्ट हम एक ही बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर साउंड वेव्स, व्हाई आर साउंड वेव्स कॉल्ड दी मैकेनिकल वेव। साउंड वेव्स को हम मैकेनिकल वेव्स क्यों कहते हैं? याद है आप लोगों ने, अगर किसी ने भी चैप्टर को मेरे साथ डिस्कस किया था तो आप लोग को याद होगा कि एक फ्लो चार्ट मैंने आपको याद कराया था, है ना, कि किस तरीके से साउंड वेव्स को मतलब किसी भी साउंड एनर्जी को हम वेव्स कैसे कह पाते हैं, क्योंकि उनके बीच में एक मीडियम की जरूरत होती है। विदाउट मीडियम कोई भी साउंड एनर्जी ट्रैवल नहीं कर सकती, वाइब्रेट नहीं कर सकती, आप तक वो आवाज कभी नहीं पहुंचेगी। ठीक है, सो साउंड वेव्स नीड्स मीडियम, मटीरियल मीडियम टू प्रोपोगेट, देयरफॉर दे आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। सिर्फ इसीलिए ही उनको हम मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। दीज साउंड वेव्स प्रोपोगेट थ्रू द मीडियम, क्योंकि ये आगे बढ़ती हैं उसी मीडियम के जरिए, बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द मीडियम। जिस भी मीडियम में आप हो, चाहे वो एयर हो, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो वाटर हो, उस मीडियम में प्रेजेंट आपके पार्टिकल्स जब एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं यानी कि टकराते हैं, एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन फॉर्म होता है, हेंस एक वेव क्रिएट होती है। और वो वेव क्या करती है, आपके कानों तक पहुंचती है, यू गेट द सिग्नल। ठीक है, इस तरीके से होता है। चलो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखते हैं। बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, थोड़ा कॉन्सेप्शनल आपसे पूछ लिया गया है। सपोज यू एंड योर फ्रेंड आर ऑन द मून। तो अगर मैं और मेरे फ्रेंड कोई मून पे होता तो भाई मतलब क्या ही बात थी, कितना ही मजा आ जाता। ऑल्दो वहां पर एग्जिस्ट करना आसान नहीं है, बट स्टिल कोई भी चांद तारों वाली बातें हो रही होती है तो अच्छा ही लगता है। ठीक है, विल यू बी एबल टू हियर एनी साउंड प्रोड्यूस्ड बाय अ फ्रेंड। तो आपको क्या कोई भी आवाज सुनाई देगी अगर आपका दोस्त आपको वहां पर आवाज लगाए, आपसे कोई सीक्रेट शेयर करे वहां पहुंच के, है ना, यार कीजिए, छोड़ देते हैं, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात करनी है, अर्थ पे क्या करेंगे, वहां चलते हैं। तो अगर कोई भी बात आप करना चाहेंगे तो वो नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होगा? बिकॉज वहां पर ऐसा कोई मीडियम नहीं है, कोई सॉलिड मीडियम, कोई एयर मीडियम, एटमॉस्फेयर तो है ही नहीं, आपको पता है उसका एटमॉस्फेयर अलग है। तो इस तरीके से कोई एक मीडियम नहीं है जहां पर साउंड वेव्स प्रोपोगेट कर सकें। ठीक है ना, नीड्स अ मीडियम। सो देयर इज नो मटेरियल मीडियम ऑन द मून, कोई मटेरियल मीडियम नहीं है, एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं है, सो यू कैन नॉट लिसन और हियर एनी काइंड ऑफ साउंड। ठीक है, चलो तो ये हमने 2-3 पेजेस के अपने इंटेक्स निपटा लिए, यानी कि पूरे कर लिए हैं। अब फिर से स्टार्ट करते हैं एक नए नेक्स्ट पेजेस, नेक्स्ट जो भी आपके क्वेश्चंस हैं विल कंटिन्यू इन दी नेक्स्ट वीडियो। ठीक है भाई, चलो तो स्टे ट्यून्ड विद अस गाइस, सी यू वेरी सून, बाय।